बच्चों, कल हमने आपको संख्या पद्धति के विषय में पढ़ाया। संख्याओं के प्रकार बताएं, प्राकृत संख्याएं बताएं जो कि 1, 2, 3 आदि सभी धनात्मक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में अगर आप शून्य को और ले लें तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो कि शून्य से स्टार्ट होके 1, 2, 3 धनात्मक इधर और ऋणात्मक इधर, ये सभी पूर्णांक कहलाती हैं। इनको आप जड़ से प्रदर्शित करते थे। नंबर 4, परिमेय संख्याएं जिनको आप p/q के रूप में लिखते थे और जहाँ पे q आपका 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, और इसके कुछ आपको हमने उदाहरण भी बताए थे। नंबर 5, वास्तविक संख्याएं। वह देखिए, वह संख्या जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब वास्तविक संख्या में या तो संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। परिमेय और अपरिमेय दोनों का ही जो संग्रह होगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं। अब हम आपको इनका आलेखीय निरूपण बताते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ी प्राकृत संख्याएं जो कि जिसको हम n से डिनोट करते थे और मझले ब्रैकेट में 1, 2, 3 और फिर डॉट 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 आपने दिखाया। इसके बाद प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं आई। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें 0 और आ गया था। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, ये भी आप समझ चुके थे। z = 0 ± 1, इसको आपने दो पार्ट में अलग अलग दिखाया। z प्लस आपने दिखाया, सारी पॉजिटिव धनात्मक संख्याओं को आपने इसमें ले लिया जिसको आपने z प्लस से दिखाया, और z माइनस में सारी ऋणात्मक संख्याओं को आपने ले लिया। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो 0 होता है ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। इसके बाद आप आए परिमेय संख्या पर, जिसे आप q = p/q के रूप में दिखाते थे, जहाँ पर आपका p और q क्या है? ये दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं और आपका q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपरिमेय संख्या, जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो कैसी होगी? अपरिमेय संख्याएं, और ये सारी ही संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम आपको अपरिमेय संख्या के परिभाषा बता दें। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात जहाँ p व q दोनों ही पूर्णांक हैं और q आपका 0 के बराबर नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात जो संख्या परिमेय नहीं होगी वह कैसी हो जाएगी? वह अपरिमेय संख्या होगी। अब हम आपको कुछ प्रश्नों के बारे में बताते हैं। सत्य व असत्य देखिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। इसको आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य। बताइए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये क्या है बच्चों? यह असत्य है। क्यों? क्योंकि आपके पूर्ण संख्या में शून्य आ जाता है, ठीक है, और शून्य क्या है? एक प्राकृत संख्या नहीं है। अतः प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यह सत्य है, क्योंकि पूर्णांक आप समझ चुके हैं, 1, 2, 3, 4 माइनस में भी आप संख्या को लिख सकते हैं। यह सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को आप m/1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया -5, तो आप -5 को -5/1 लिख सकते हैं, जहाँ पर p आपका क्या हो जाएगा? -5, और 1 क्या हो जाएगा? q, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह भी असत्य है। क्यों है? क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या तो है, परंतु क्या यह पूर्णांक नहीं है। ठीक है। चौथा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। जैसे 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। मतलब सभी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। अगला प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी गलत है, असत्य है।
क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में आप ऋण संख्याओं को भी लेते हैं, -4, -5, -6, -3, -2, ठीक है। और जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, ठीक है। इसमें कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती, किसमें? पूर्ण संख्या में, जबकि पूर्णांक प्लस और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। इसके बाद आपका है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी असत्य है, क्योंकि अभी हमने आपको इससे पहले भी एक प्रश्न में बताया कि जैसे 1/3 परिमेय संख्या तो है, परंतु क्या यह एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में अंश व्यवहार नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पूर्ण संख्या में हाँ, पूर्ण संख्या का हर एक तो हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, क्योंकि 1/3 परिमेय है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और प्रश्न कीजिएगा। आज बस इतना ही।